अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इथालॉजी चैप्टर 17 एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसका जो टॉपिक बिहेवियर पर है, यानी जो इथालॉजी में से है उसको पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इनेट बिहेवियर, इंट्रिंसिक बिहेवियर, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे लर्निंग बिहेवियर क्या होता है। लर्निंग बिहेवियर जहाँ पे हमारी बुक में गिवन है, वहाँ आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। जो हम लाइफ गुजारते हैं हमें डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं। एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती है, चेंज आती है, इसको लर्निंग कहा जाता है। थार्प एक साइंटिस्ट हैं, एक इथालॉजिस्ट हैं, जिन्होंने लर्निंग बिहेवियर को डिफ़ाइन किया एडाप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी एडाप्टिव चेंजेस मीन चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट। एडाप्ट करने के लिए जो चेंजेस चाहिए, यानी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए जो चेंजेस रिक्वायर हैं, एडाप्टिव चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर, एक शख्स के बिहेवियर में जो एडाप्टिव चेंजेस हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस के नतीजे में, उनको लर्निंग कहा जाता है, सीखना। ठीक है। थार्प जो हैं, इन्होंने लर्निंग बिहेवियर को 6 टाइप्स में डिवाइड किया था। अकॉर्डिंग टू थार्प, इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग, ऑपेरेंट कंडीशनिंग, लेटेंट लर्निंग और इनसाइट लर्निंग। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर लर्निंग की ये 6 डिफरेंट टाइप्स हैं। हम वन बाय वन इनको देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक खासा उलझा हुआ है, कन्फ्यूजन्स हैं इसमें। हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इम्प्रिंटिंग क्या होता है। इम्प्रिंट नक्श हो जाने को कहते हैं। बेसिकली इम्प्रिंटिंग जो लर्निंग है ये बेस्ट इन बर्ड्स है। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा कि बेस्ट इन बर्ड्स कौन सी लर्निंग होती है, तो वो इम्प्रिंटिंग। अब बर्ड्स 2 किस्म के हैं, एक प्रीकोशल बर्ड्स और दूसरे एल्ट्रिशियल बर्ड्स। प्रीकोशल बर्ड्स वो होते हैं जिनके बच्चे एग से हैच आउट होने के बाद खासे मैच्योर होते हैं, उनकी स्किन के ऊपर फैदर्स होते हैं और वो अपनी फूड सर्च कर सकते हैं। जैसे चिकन्स हैं, गीज़, डक्स। ये जो डक्स के बच्चे हैं, डकलिंग्स, या जो hen के बच्चे हैं, चिकन, ये जब निकलते हैं, अंडे से हैच आउट होते हैं, तो इनकी स्किन के ऊपर फैदर्स भी हैं, ये खासे मैच्योर हैं, ये अपनी फूड खुद सर्च करते हैं। यानी मदर जो है वो इनकी चोंच में चोगा ला के नहीं देती, तो ये प्री कोशल बर्ड्स कहलाते हैं। ये जो इम्प्रिंटिंग बिहेवियर है ये प्री कोशल बर्ड्स के बारे में, यानी डकलिंग्स हैं, चिकलिंग्स हैं, एट्सेट्रा, इनका ये बिहेवियर इम्प्रिंटिंग है। स्टूडेंट्स, दूसरी किस्म के परिंदे होते हैं एल्ट्रिशियल बर्ड्स में जब बच्चे हैच आउट होते हैं तो वो मैच्योर नहीं होते, उनकी स्पिन पे बाल नहीं होते, उनकी आइज़ आमतौर पे क्लोज होती हैं, और जब मदर उनके लिए चोगा या फीड लाती है तो वो मुंह खोलते हैं, मदर उनके मुंह में फीड डालती है और वो खा लेते हैं। फिर मदर या फादर, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो फीड की तलाश में निकल जाते हैं, फिर फीड लाते हैं और उनको खिलाते हैं। तो इस तरीके से एक उनका पीरियड चलता है। तो स्टूडेंट्स, जो इम्प्रिंटिंग है, ये जो प्रीकोशल बर्ड्स हैं, इनके बच्चे हैच आउट जब होते हैं तो एक सेंसिटिव पीरियड है। उस सेंसिटिव पीरियड के दौरान ये अपने इर्द गिर्द जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपने ज़हन में, अपने माइंड में, ब्रेन में इम्प्रिंट कर लेते हैं और फिर उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पे जब बच्चा हैच आउट होता है तो आमतौर पे जो पहली मूविंग ऑब्जेक्ट से उसका सामना होता है वो उसकी मदर होती है, hen होती है, या डक होती है, या गीज़ होती है। तो वो उसको अपने माइंड में इम्प्रिंट कर लेता है और फिर मदर के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। इस लर्निंग को इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, गीज़ एक एग्जांपल दी हुई है, एक डक दी हुई है, एक चिकन्स दी हुई है। ये जो गीज़ और डक है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। गीज़ ज़रा बड़ी होती है, ज़रा लंबी होती है, इसकी गर्दन लंबी होती है, डक छोटी साइज़ की और गर्दन भी छोटी होती है। ये इनमें डिफरेंस है। अच्छा, याद रहे कि ये जो इम्प्रिंटिंग है प्रीकोशल बर्ड्स में, अगर उनकी मदर पास ना हो तो ये अदर बर्ड्स को भी फॉलो करेंगे। जो भी उनके हैच आउट होने के बाद कोई दूसरा बर्ड उनके इर्द गिर्द जो मूव कर रहा होगा उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे। जैसे बतख के बच्चे hen के पीछे लगाए जा सकते हैं, hen के बच्चे बतख के पीछे लगाए जा सकते हैं। इसी तरीके से ह्यूमंस को ये फॉलो कर सकते हैं। ये इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ जो कि नॉन लिविंग है लेकिन वो मूव कर रही है, तो दे विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट, और वो उसके पीछे चलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, हैबिचुएशन क्या है? हैबिचुएशन, आदत पड़ जाना, ये सबसे सिंपलेस्ट बिहेवियर है।
सिंपलेस्ट लर्निंग कौन सी है? हैबिचुएशन, खुद ब खुद हो जाती है, आदत पड़ जाती है। क्या डेफिनेशन है हैबिचुएशन की? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेना थ्रू डिमिन्यूशन ऑफ रिस्पांस। रिस्पांस डिमिन्यूट हो जाता है, रिस्पांस रिड्यूस हो जाता है, रिस्पांस डिक्रीज हो जाता है टूवर्ड्स रिपीटेड स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई जो रिपीटेडली हो रहे हैं, जो बार बार हो रहे हैं, जो अगेन एंड अगेन हो रहे हैं और वो डेंजरस नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है, तो उनकी तरफ जो रिस्पांस है वो कम हो जाता है। जैसे पब्लिक पार्क्स में जो स्क्वायरल्स होती हैं, जो गैलरियाँ होती हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन वो उनको देखकर भाग के दरख्त पे नहीं चढ़ती, क्योंकि वो हैबिचुएट हो चुकी हैं। वो जानती हैं कि ये आने वाले लोग या ये गुजरने वाली गाड़ियाँ उनके लिए नुकसानदेह नहीं हैं, तो वो चाहती हैं कि उनकी एनर्जी ड्रेन आउट ना हो। देखें, हर आने वाली गाड़ी पे अगर वो चढ़ेंगी दरख्त पे तो उनकी एनर्जी ड्रेन आउट होगी, एनर्जी लॉस होगा, तो दे प्रीवेंट द ड्रेन ऑफ एनर्जी। सेकंड थिंग, दे प्रीवेंट द ट्रिवियल पर्पसेस। ये एक कॉमन बात है, ट्रिवियल मीन कॉमन, ये एक रूटीन का मामला है कि लोग गुजरते हैं पास से तो उनको देख के दरख्त पे क्या चढ़ना। हैबिचुएशन की एग्जांपल स्क्वायरल्स में दी गई है, लेकिन हैबिचुएशन सिंपलेस्ट लर्निंग है, तमाम एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बीइंग्स में होती है। जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स जो होते हैं वो अलार्म कॉल्स को इग्नोर करते हैं। बेसिकली रोडेंट्स जैसे चूहे कहीं पे अगर फीड कर रहे हैं तो उनमें से एक जो माइस है उसकी आवाज़ अगर निकले, वो चू चू करे, तो बाकी समझते हैं कि कोई डेंजर है और वो भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर वो देखें वहाँ डेंजर नहीं है और वो रिपीटेडली आवाज़ें निकाल रहा हो तो वो इन अलार्म कॉल्स को इग्नोर करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो माइस है इसको कोई ज़ाती प्रॉब्लम है, कोई पेन है या ये मस्ती कर रहा है, तो वो इसको इग्नोर करना शुरू कर दे। ये है डिमिन्यूशन ऑफ रिस्पांस टुवर्ड्स रिपीटेड स्टिमुलाई। दूसरी एग्जांपल स्नेल की है। एक ग्लास शीट या ग्लास लगा हुआ है टेबल के ऊपर, उसके ऊपर एक स्नेल चल रहा है। हम अगर ग्लास के ऊपर टैप करें, थोड़ा सा दबाएं, तो वो अपना जो फुट है वो रिट्रैक्ट कर लेगा, वो शेल के अंदर ले जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा चलना शुरू करेगा, हम दोबारा, तो वो अंदर ले जाएगा, लेकिन अब वो जल्दी बाहर आ जाएगा। एक वक्त आएगा कि आप टैप करेंगे, लेकिन इस टैपिंग से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी मूवमेंट कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि उसने लर्न कर लिया है कि ये जो टैपिंग है दिस इज़ नॉट डेंजरस फॉर मी एनी वे, ये किसी भी तरीके से मेरे लिए ख़तरनाक नहीं, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। ह्यूमन्स में भी ये होता है। फिर नेक्स्ट तीसरी टाइप है बच्चों कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मशरूत कर लेना, किसी चीज़ के साथ अटैच कर लेना, इसको कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1 भी कहते हैं। कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1, आगे कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 2 भी देखेंगे। कंडीशनिंग क्या है? पेयरिंग ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस, एक इररेलेवेंट स्टिमुलस है उसको पेयर कर लेना, उसको जोड़ लेना विद अ नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस, एक कुदरती जो ओरिजिनल स्टिमुलस है उसके साथ, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। पावलोव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप डॉग्स को जब फीड डालते हैं तो फीड डालने से पहले एक बेल बजाएं और फीड डाल दें, फिर जब फीड डालिए बेल बजाएं, फीड डाल दें। एक वक्त आएगा कि डॉग जो है वो बेल की आवाज़ को उस फूड के साथ एसोसिएट कर लेगा, अटैच कर लेगा। जब भी आप बेल बजाएंगे, फूड डालें ना डालें, डॉग सिलाइवेट करना शुरू कर देगा, उसका सिलाइवा आना शुरू हो जाएगा, यानी उसे लगेगा कि बेल का बजना जो है दिस इज़ एसोसिएटेड विद फूड, फूड जो है उसे मिलेगी। तो ये है पेयरिंग ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस। बेल की आवाज़ एक इररेलेवेंट स्टिमुलस है, बेल की आवाज़ से सिलाइवेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, बट डॉग्स पेयर दिस इररेलेवेंट स्टिमुलस विद नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस। नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस क्या है? फूड, फूड पे होती है सिलाइवेशन, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग, दिस इज़ कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1, यानी उन्होंने मशरूत कर लिया है कि जब भी बेल बजेगी फूड मिलेगी। ह्यूमंस में भी होता है, दूसरे एनिमल्स में भी, जैसे हम फजर टाइम उठते हैं, हमने अलार्म लगाया होता है, उस अलार्म की आवाज़ हमें इस कदर भयानक लगती है। अलार्म से कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग भी लगा लें, फिर भी आपको बुरा लगेगा, क्योंकि उसके साथ अटैच्ड है उठना, वज़ू बनाना, नमाज अदा करना या कुरान पाक पढ़ना या दूसरी स्टडी करना, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो वो उसके साथ एसोसिएटेड है। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। इस किस्म के लर्निंग को कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे पापा घर में आते हैं तो ये बड़ी एक मींस के इंजॉयफुल मोमेंट होता है, क्योंकि पापा के आने से फ्रूट्स आते हैं, सब्ज़ी आती है, या सब्ज़ी से हमारे से रिलेटेड नहीं होती, बच्चे होते हैं जो मतलब खिलौने आते हैं या उनकी कोई पसंद की चीज़ आती, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ओपेरेंट कंडीशनिंग, जिसको कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 भी कहा जाता है। ओपेरेंट लफ्ज़ का मतलब होता है फंक्शनिंग, ओपेरेंट का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग इफ़ेक्ट्स,
ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं। यानी कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 क्या है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग। हम जब ट्राई करते हैं, हमारा एरर आता है, हम फिर ट्राई करते हैं, फाइनली हमें एक अवार्ड मिलता है, हमें एक अचीवमेंट मिलता है। वो अचीवमेंट हमारे इस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर देता है, हमारे इस बिहेवियर को पुख्ता कर देता है। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, इसको ट्रायल और एंड एरर लर्निंग कहते हैं। ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है। स्टूडेंट्स अगर पूछे थे कि हैबिचुएशन से कम्प्लेक्स है कि नहीं, तो ये हैबिचुएशन तो सबसे सिंपलेस्ट है। दिस इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन द हैबिचुएशन। ये हैबिचुएशन नहीं है। थॉर्नडाइक और B.F. स्किनर, ये हार्वर्ड के 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये टाइप दी थी कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, जिसको पेरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, जिसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। इन्होंने कहा था कि अंडर नेचुरल कंडीशंस अचीवमेंट ऑफ ए गोल, अंडर नेचुरल कंडीशंस, आम हालात में अचीवमेंट ऑफ ए गोल इज़ अवार्ड। एक गोल का मिल जाना, एक मकसद का हासिल हो जाना जिसके लिए ट्राई की जा रही थी, दैट इज़ द अचीवमेंट दैट डायरेक्ट्स रैंडम एक्टिविटीज़ इनटू बिहेवियर। ये जो गोल का मिल जाना है, ये रैंडम एक्टिविटीज़ को एक बिहेवियर पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है। ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्टूडेंट्स ज़रा समझ लीजिए, रैट्स और कैट्स को जब एक मेज़, एक पज़ल के अंदर डाला गया जिससे वो एक लेवर को पुश करते थे या वो केज से बाहर आ जाते थे, ये भी एक अचीवमेंट है, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, या फिर उन्हें उनकी पसंद की फूड मिलती थी। तो साइंटिस्ट ने देखा, स्किनर और थॉर्नडाइक ने देखा कि पहली मर्तबा जब उन्हें एक मेज़ में डाला गया, एक पज़ल में डाला गया, तो उन्होंने खासा टाइम लिया उस लीवर को प्रेस करने में, जिसके बिना पर उन्हें कोई अचीवमेंट या कोई अवार्ड या कोई इंसेंटिव मिलता था। लेकिन सेकंड टाइम जब उन्हीं रैट्स या कैट्स को दोबारा डाला गया उस मेज़ में, उस पज़ल में, तो उन्होंने जल्दी वो कर लिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका ये बिहेवियर इतना पुख्ता हो गया, इतना रिफाइंड हो गया, इतना इम्प्रूव हो गया कि मेज़ में डालते ही उन्होंने फ़ौरन उस लीवर को प्रेस किया और उन्हें अवार्ड मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसेंटिव है, जो अवार्ड है, वो हमारी रैंडम एक्टिविटीज़ को पुख्ता कर देता है। मैं एक और मिसाल यहाँ देना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हम ट्राई करते हैं, ठीक है, जिस मेथड से हमारे अच्छे मार्क्स आएँ, जिससे हमें सक्सेस मिले, वो मेथड हम पुख्ता कर लेते हैं। कहा जाता है ना, जिसने बल्ब बनाया था थॉमस एडिसन ने, उसने 99 कोशिशें की और 100 जो थी उसमें कामयाब हुआ। तो 99 पे उसने कहा कि मैं बताऊंगा कि ये वो तरीके हैं जिनसे बल्ब इजाद नहीं होता। नहीं, 100 जो थी ना वो उसकी पुख्ता हो गई, बाकी 99 भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि उस पर उन्हें अवार्ड नहीं मिला। तो जिस ट्रायल एंड एरर पे अवार्ड मिलता है वो आपका बिहेवियर पुख्ता हो जाता है। इसको पेरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, लेटेंट लर्निंग नेक्स्ट और 5वीं जो है, दैट इज़ लेटेंट लर्निंग। लफ्ज़ लेटेंट का मतलब होता है हिडन। यू डोंट नो दैट यू हैव लर्न समथिंग बट यू हैव, राइट। लेटेंट लर्निंग क्या है? एसोसिएशन ऑफ इन डिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशंस विदाउट पेटेंट अवार्ड। मिसाल के तौर पे उन्होंने बेसिकली एग्जांपल वही दिया रैट्स और कैट्स वाली, कि एक मेज़ में रैट्स और कैट्स को दाखिल किया गया, दे वर स्ट्रगलिंग, दे वर मेकिंग ट्राइज, फाइनली उन्हें फूड मिली। तो क्या उन्होंने फूड मिलने से पहले लर्न किया? इसका जवाब ढूंढने के लिए जब दोबारा उनको डाला जाता है तो वो जल्दी फूड तक पहुंच जाते हैं। यानी स्टूडेंट्स, इन दोनों की एग्जांपल सेम है। मैं आपको अब डिफरेंस बताता हूँ। लेटेंट लर्निंग में अवार्ड मिलने से पहले जो लर्न किया है दैट इज लेटेंट लर्निंग, और अवार्ड मिलने के बाद अवार्ड की वजह से जो लर्न किया है दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग। बात समझिए। लेटेंट लर्निंग ये है कि हमें अवार्ड नहीं भी मिला फिर भी हमने कुछ ना कुछ सीख लिया है, हिडन है कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी। जैसे हम चल रहे होते हैं बाज़ार में तो हमें मालूम हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जो है वो स्पीड ब्रेकर है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ किस्म की शॉप है, करियाना शॉप है, सब्ज़ी का स्टॉल है या फ्रूट स्टॉल है, एक्सेट्रा। ये चीज़ें हम लर्न नहीं करते बल्कि ये लेटेंट लर्निंग है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अवार्ड मिले ना मिले कुछ ना कुछ लर्निंग हो जाती है। अवार्ड मिलने से पहले की जो लर्निंग है दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट लर्निंग, और अवार्ड मिल जाने के बाद अवार्ड की वजह से जो लर्निंग है दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लेटेंट लर्निंग? एसोसिएशन ऑफ इन डिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशंस विदाउट पेटेंट अवार्ड। अवार्ड कन्फर्म्ड नहीं है लेकिन आपने उस सिचुएशन को एसोसिएट कर लिया लर्निंग के साथ, इसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं। आप जा रहे हैं कहीं पे, आप ऐसे ही चलते जा रहे हैं तो आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अब पैसे मिल गए, आपने जेब में डाले, आप बड़े खुश हुए, आपने दावत उड़ाई, पार्टी की,
अगली दफ़ा जब आप गुजरेंगे ऐसे तो आप वहाँ से गौर से देख रहे होंगे। ठीक है जी, ये है लेटेंट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग, कोलर एक साइंटिस्ट थे, उसने चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि इनसाइट लर्निंग सबसे कॉम्प्लेक्स लर्निंग है, सबसे टॉप पे हाईएस्ट लेवल की लर्निंग है। सिंपलेस्ट कौन सी है? हैबिचुएशन। सबसे हाईएस्ट लेवल की कौन सी है? इनसाइट लर्निंग। इनसाइट का मतलब होता है अक्ल व दानिश, फहमो फरासत, इंटेलिजेंस, शऊर। इसका इस्तेमाल करके एक नावल सिचुएशन को हल करने की सलाहियत को इनसाइट लर्निंग कहते हैं। एक्सट्रीम केस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, एक्सट्रीम केस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, ये सबसे बेस्ट लर्निंग है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट, जिसमें हम इनसाइट को अप्लाई करते हैं टू अ नावल सिचुएशन, टू सॉल्व अ नावल सिचुएशन। एक नई सिचुएशन आ गई जिसका हमें पहले एक्सपीरियंस नहीं है, हमें उसे सॉल्व करना नहीं आता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? अपनी अक्ल व दानिश, अपना शऊर इस्तेमाल करते हैं, अपनी सोच को इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग, यानी रिकास्टिंग ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन। एंड रिकास्टिंग ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन का मतलब क्या है कि कोई और सिचुएशन थी, आप किसी मामले में फंसे थे पास्ट में, आपने एक वहाँ पे सॉल्यूशन दिया था, तो अब दोबारा आप उसी तरह के मामले में या उससे डिफरेंट मामले में फंस गए एक नावल सिचुएशन में, तो आप वो रिकास्ट करेंगे, वही दोबारा यूज़ करेंगे, रिकास्टिंग ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन। या आप इसको कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ कंसेप्ट्स। अब डिफरेंट कंसेप्ट्स लगाएंगे, डिफरेंट तरीके आजमाएंगे उस नावल सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इसको कहेंगे इनसाइट लर्निंग। ये तमाम प्राइमेट्स में होती है, जिसमें मंकीज़ हैं, चिंपैंजीज़ हैं, ओरेंगुटान्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सब में होती है, लेकिन सबसे टॉप पे ह्यूमन में होती है, जिनमें नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल दी गई है कि चिंपैंजी को एक केज में बंद किया गया और केज के सीलिंग या छत के साथ उसकी फेवरेट फूड यानी बनानास को लटकाया गया और उसके अंदर मुख्तलिफ छोटे बड़े साइज़ के बॉक्सेस रखे गए। तो चिंपैंजी अब सीलिंग तक यानी छत तक नहीं पहुंच सकता, बनानास नहीं उतार सकता, वो हेड स्क्रैचिंग करेगा, सोचेगा कि कैसे पहुंच सकता है, फिर वो उन बॉक्सेस को अरेंज करेगा, उन बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के वो अपना बनाना उतारेगा, बनानास को उतारेगा और खाएगा, अय्याशी करेगा, इंजॉय करेगा, खुश हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। चिंपैंजी को पहले इस सिचुएशन में नहीं डाला गया, ये एक नावल सिचुएशन थी, लेकिन उसने इनसाइट को यूज़ करके इस नावल सिचुएशन को सॉल्व कर लिया। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। ये हाईएस्ट है, ये टॉप पे है, ये मोस्ट कम्प्लेक्स है, ये दी बेस्ट है। ह्यूमन बीइंग्स को ये टॉप पे इनसाइट लर्निंग वदीयत हुई है, अल्लाह पाक ने अता की है। तो स्टूडेंट्स, ये था लर्निंग बिहेवियर, जिसमें हमने थार्प की 6 टाइप्स देखी, इम्प्रिंटिंग देखा, हैबिचुएशन देखा, कंडीशनिंग देखी, ऑपरेंट कंडीशनिंग देखी, लेटेंट लर्निंग और इनसाइट लर्निंग। इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर 17 होता है कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, मगर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमने कवर करना है, जो हमारे MD कैट के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।